हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए हिंदी की एक प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला लेके आ रहे हैं फ्रेंड, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पहले नंबर के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न हमने शामिल किया है फ्रेंड, ये एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। फ्रेंड, ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे आधारित होंगे। फ्रेंड, ये अभी जल्दी एग्जाम जो आपका फरवरी 2024 में पुलिस पदोन्नति बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया गया था, ठीक उसी पैटर्न पे हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे हिंदी के। तो चलिए फ्रेंड, आज के पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड, पूछा जा रहा है, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिशा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड, इधर जो दिशा होगी पूर्व दिशा होगी, ये आपकी पश्चिम दिशा, और फ्रेंड आपका ये दक्षिण दिशा, और फ्रेंड ये जो होगा उत्तर दिशा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम पूरब और उत्तर के बीच का लिए जो एक शब्द आता है उस पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड, किस नाम से जानते हैं? तो इसे ईशान के नाम से जानते हैं। क्या फ्रेंड कहते हैं? ईशान के नाम से। उत्तर और पूर्व के बीच की जो उत्तर पश्चिम की जो दिशा होती है उसे ईशान नाम से जानते हैं। फ्रेंड, पूरब और दक्षिण के बीच का जो दिशा है उसे किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? तो आग्नेय नाम से जानते हैं। आग्नेय। और फ्रेंड, दक्षिण और पश्चिम के बीच के लिए जो एक शब्द आता है उसे किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? तो नैऋत्य के नाम से जानते हैं। नैऋत्य। और फ्रेंड, उत्तर और पश्चिम के लिए जो आपके लिए एक शब्द आता है दिशा के लिए उसे किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? वायव्य। वायव्य। और फ्रेंड, हमसे पूछा गया है कि पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा के लिए क्या होगा एक शब्द। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाए आग्नेय। तो राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आग्नेय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नात्मक का सही अर्थ भेद है? आकार, आकार खान, आकृति। कुल, कुल एक का वंश दे रहा है, एक का शीतल। तीसरा ऑप्शन दे रहा है निर्जर, निर्झर, सुन्नु, झरना। सर, सर एक सर का भला, एक सर का आदमी। तो फ्रेंड, इसमें पूछा जा रहा है कि भिन्नात्मक का सही अर्थ भेद क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। इसका अर्थ होता है आपका खान, और आकार का अर्थ होता है आकृति। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और फ्रेंड, कुल की बात करें, जो कुल होता है आपका कुल, ये आपका वंश को दर्शाता है। इसे का अर्थ क्या होता है? वंश। और फ्रेंड, ये जो कुल होता है इसका अर्थ क्या होता है? किनारा। इन्हें भी जानते रहेंगे, यहां से भी प्रश्न आपको मिलते हैं एग्जाम में। और फ्रेंड, सर की बात करें, सर, तो फ्रेंड इस सर का अर्थ क्या होता है? बाण या तीर। और सर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये हो जाएगा आपका तालाब। तालाब, या फिर इसका एक और अर्थ होता है, क्या कहते हैं? सिर। तो फ्रेंड, इन पॉइंटों को भी आप जानते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? पहला ऑप्शन दे रहा है आपका मैंने आपसे प्रणाम किया था। तो फ्रेंड, ये आपका गलत है। इसमें आपका आपसे शब्द गलत है। सेकेंड कह रहा है मैं आपको प्रणाम किया हूं, ये भी गलत है फ्रेंड। यहाँ प्रणाम जो है गलत लिखा हुआ है, मैंने आपको प्रणाम किया था। तो फ्रेंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। और फ्रेंड, इसमें जो है आपका चौथे नंबर में मैं शब्द जो आया ये गलत है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? तीसरा ऑप्शन, मैंने आपको प्रणाम किया था, ये हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। राजन, अग्रजा, छात्र, सागर। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन अग्रजा शब्द जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? सोना, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन सोना। और फ्रेंड ये जो शब्द है आपके हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन और इसके साथ साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण आपके बहुवचन के शब्द आपको बता देते हैं जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे समाचार हो गया, समाचार, समाचार हो गया। इसके बाद आपके बाल हो गए, दाम हो गया, लोग हो गए, ओट हो गया आपका, भाग्य हो गया, भाग्य। ये जो शब्द हैं आपके हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, समाचार, बाल, दाम, लोग, ओट, भाग्य, ये फ्रेंड हमेशा बहुवचन में प्रायः किसमें ये होते हैं? प्रायः या बहुवचन में प्रयोग होते हैं। बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तो इनको जानते रहेंगे फ्रेंड, यहां से हर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन संबोधन कारक है। कौन सा? संबोधन कारक होगा फ्रेंड। अगर संबोधन कारक की विभक्ति की बात करें तो फ्रेंड विभक्ति क्या होती है संबोधन की? हे और अरे। तो यहाँ पे हे शब्द आया हुआ है फ्रेंड, तो यहां से पकड़ लेंगे ये आपका कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। अगर फ्रेंड अधिकरण की विभक्ति की बात करें कि अधिकरण में विभक्ति क्या होती है तो में और होती है, में और पर। संबंध कारक तो इसका होता है का, की, रा, री विभक्ति होता है इसका। और फ्रेंड अपादान कारक की बात करें फ्रेंड तो से अलगाव, से अलगाव का भाव देता है, तुलना का भाव देता है। तो वहां पे क्या होता है? आपका अपादान कारक होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, यहां पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? शांति, काज, जलधि, ताप। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन काज। काज क्या है फ्रेंड? ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अगर फ्रेंड इसके तत्सम की बात करें कि काज का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा तो फ्रेंड क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। कार्य कैसा शब्द है ये? तत्सम हो जाएगा, तत्सम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। रात्रि, दही, बच्चा, कान। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन दही जो है आपका ये आपका अर्ध तत्सम शब्द है। मरकट और शाखा मृग शब्द निम्न में से किस शब्द के परवाची हैं? उपवन के, रुख के, कमल के, बंदर के। तो फ्रेंड उपवन जो है आपका ये बगीचा का परवाची है, बगीचा। और रुख जो है आपका पेड़ का परवाची है। कमल जो है आपका जान ही रहे हैं कमल का पंकज नीरज अरविंद सरोज जलज होता है। और बंदर का फ्रेंड क्या होता है फ्रेंड? तो बंदर का आपका मरकट और शाखा मृग आपका परवाची होता है। तो राइट आंसर चौथा हो जाएगा, ये मरकट और शाखा मृग जो है बंदर का परवाची है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने किसको कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? पूछा जा रहा है किसने और किसको।
प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फ्रेंड जिस सर्वनाम में किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या, किसने, किसको शब्द देखने को मिलते हैं। अगर फ्रेंड निजवाचक सर्वनाम की बात करें फ्रेंड, तो निजवाचक सर्वनाम में इसमें क्या होता है फ्रेंड? कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए कुछ शब्द आते हैं, जैसे स्वयं शब्द कह लें, स्वयं। इसके साथ आपका आप शब्द आ सकता है, आप, अपने आप। ये सब कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं फ्रेंड? तो फ्रेंड निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। यहाँ पे किसी भी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। जैसे हम कहें कोई और एक शब्द कुछ, ये क्या करा रहे हैं आपका फ्रेंड? किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। अगर निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें फ्रेंड, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो दूर या पास की वस्तु को निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, जैसे यह, वह। ये क्या करा रहे हैं फ्रेंड? जैसे वह एक गाय है, यह आपका दूर और पास के निश्चय पूर्वक किसी वस्तु का बोध कराने का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पूछा जा रहा है कि मदिरालय शब्द संधि विच्छेद कीजिए। मदिरा धन आलय, अलय, मदिरा धन आलय, मदिरा धन लय और मदिर धन आलय दे रहा है आपका। तो फ्रेंड ये जो हाँ यहाँ पे है मदिरालय में जो इसका संधि विच्छेद होगा फ्रेंड, यहाँ पे ये मदिरा धन आलय होगा, क्योंकि दीर्घ संधि है, यहाँ आ मिल के आ हो जाएंगे। तो फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मदिरा धन आलय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण में किस भेद के अंतर्गत आएगा? परिणामवाचक के, संख्यावाचक के, संकेतवाचक के, गुणवाचक के। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा। फ्रेंड परिणामवाचक में भी आपके दो प्रकार के होते हैं। आपके एक अनिश्चित परिणामवाचक, एक होता है निश्चित परिणामवाचक। तो फ्रेंड इसमें जो थोड़ा शब्द आया है ये कैसा है? अनिश्चितवाचक परिणाम शब्द है। फ्रेंड अभी आपके ऑप्शन के हिसाब से तो ये परिणामवाचक है, लेकिन फ्रेंड कभी कभी अगर डीप तक प्रश्न पूछे जाए तो ये आपका निश्चयवाचक परिणाम दे देगा और अनिश्चयवाचक परिणाम। तो ये परिणामवाचक में कैसा है? अनिश्चय परिणामवाचक है। और फ्रेंड जिस विशेषण से मात्रा या परिणाम, नाप, तौल का बोध होता है वहां परिणामवाचक होता है। जैसे हम निश्चयवाचक आपके के लिए एक शब्द बताएं आपको फ्रेंड, जैसे कहते हैं 1 केजी आटा। तो 1 केजी क्या होगा फ्रेंड? ये निश्चय है, यानी परिणामवाचक तो है, इसके साथ साथ ये क्या निश्चयवाचक परिणाम है। और जैसे यहाँ पे है गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा शब्द कैसा है? ये परिणामवाचक तो है, लेकिन साथ साथ में ये अनिश्चय परिणामवाचक भी है। फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? पूर्णकालीन क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अपूर्ण क्रिया। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया। फ्रेंड प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं? अगर डिफिनेशन की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हम कहें उठना, एक शब्द लेते हैं उठना, और उठना से क्या बनेगा फ्रेंड? उठवाना, उठवाना। तो यहां प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हो गए, एक उठना, उठना से क्या बना? उठवाना। अगर फ्रेंड यही लिख दें हम आपको उठना, और एक शब्द लिखें उठाना,
उठाना, और अगला शब्द लिख दें उठवाना, उठवाना। ये 3 शब्द आए आपके, उठना, उठाना, उठवाना। तो फ्रेंड उठना जो है आपका यहाँ पे, इससे क्या बना, ये फर्स्ट नंबर का प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। और उठवाना शब्द क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड नंबर का प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो फ्रेंड अगर डीप तक प्रश्न पूछे तो यहां से पूछ सकता है कि ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा बनेगा ये प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के डिफिनेशन बता चुके हैं, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। लेकिन इसमें भी फ्रेंड आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और सेकेंड प्रेरणार्थक क्रिया 2 होती हैं। तो जानते रहेंगे इस पॉइंटों को भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि संग्राम में उपसर्ग बताइए। सन होगा, सम होगा, सत होगा, सत होगा। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन सम जो है आपका, यहाँ पे संग्राम शब्द में उपसर्ग है। फ्रेंड उपसर्ग जो होता है, जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नया अर्थ बनाते हैं तथा अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाता है, जब ये किसी भी शब्द में आगे जुड़ते हैं इसके प्रारंभ में, तो नया अर्थ बनाने का कार्य करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। या तो कभी कभी क्या करते हैं, प्रतिकूलता, उल्टा कर देते हैं फ्रेंड आपका शब्द का अर्थ। तो फ्रेंड जानते रहेंगे राइट आंसर हमारा यहाँ पे सम हो जाएगा। फ्रेंड एक पॉइंट आपको बता देते हैं, अगर कभी कभी संस्कृत में अगर उपसर्गों की संख्या पूछ ली जाए कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो फ्रेंड संख्या कितनी होती है, 21 होती है। अगर हिंदी में उपसर्गों की बात करें कि हिंदी में कुल कितने उपसर्ग हैं फ्रेंड, तो इनकी संख्या कितनी है फ्रेंड, 10। और वहीं फ्रेंड उर्दू की बात करें कि उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड कितनी हो जाएगी आपकी, 12। इन पॉइंटों को याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। फ्रेंड यहाँ पे प्रत्यय शब्द पूछ लिया गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका उपसर्ग पूछा गया था। तो प्रत्यय फ्रेंड किसे कहते हैं, शब्दों के बाद में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय में भी 2 प्रकार का प्रत्यय होता है, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होता है वो धातु क्रिया के साथ पढ़, जैसे पढ़ना शब्द में कहें तो पढ़ धातु है और ना क्या है, कृत प्रत्यय। जैसे हम शब्द कहते हैं कि पढ़ना, पढ़ना, तो पढ़ कैसा है, ये धातु, ये आपका धातु, और इसके साथ क्या जुड़ा है, ना। ना क्या हो गया आपका, ये कृत प्रत्यय हो गया, कृत प्रत्यय। तो फ्रेंड धातु के साथ जो आपका क्रिया या धातु के साथ जो जुड़ता है आपका, वहां पे क्या बनेगा, ये कृत प्रत्यय बनता है फ्रेंड। और एक तद्धित प्रत्यय होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ता है प्रत्यय, तो वहां पे तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, सावधानी में कैसा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तुलसी रचित शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा पहला ऑप्शन, तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और बीच में विभक्ति का लोप हो जाए। फ्रेंड आपको बता दें उत्तर पद और किसे कहते हैं, अगर मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ये क्या कहलाएगा, ये पूर्व पद है, पूर्व पद। और ये क्या हो गया फ्रेंड आपका, उत्तर पद, उत्तर पद। तो फ्रेंड इसका डिफिनेशन होता है आपका कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और बीच में विभक्ति का लोप हो, वहां क्या होता है फ्रेंड, तत्पुरुष समास होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी उत्तर पद प्रधान हो रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल दे दें आपको, राजा पुत्र, अगर इसका विग्रह करें तो क्या होगा, राजा का पुत्र।
तो फ्रेंड ये का विभक्ति हो गई, और यहाँ पुत्र क्या है, किसका पुत्र, राजा का पुत्र। पुत्र क्या हो गया, प्रधान। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे बी यहाँ पे उत्तर पद है, ये उत्तर पद है, और राजा क्या है आपका पूर्व पद है, तो पुत्र क्या हुआ, प्रधान। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास राजा पुत्र में भी होगा। और तुलसी चरित, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा रचित। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए, पतला, सुख, ढीठ, मोटा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन। गाढ़ा क्या होता है फ्रेंड, पतला। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना, कलंकित होना। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन, भाग जाना होता है। भाग जाना, काफूर होना मतलब भाग जाना, मुहावरा का सही अर्थ है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, फ्रेंड जुगुप्सा या घृणा, ये किस रस का स्थायी भाव होता है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन, विभक्त रस का होता है। अगर रौद्र रस की बात करें फ्रेंड कि रौद्र रस का आपका अस्थाई भाव क्या होगा फ्रेंड, तो क्रोध होता है। जानते रहेंगे आप, क्रोध होता है आपके रौद्र रस का। वीर रस का क्या होता है फ्रेंड, उत्साह। उत्साह जो होता है आपका वीर रस का स्थायी भाव है। भयानक रस में क्या होता है, भय शब्द जो है आपका, ये आपका अस्थाई रस हो जाएगा भयानक रस का। और पूछा जा रहा है जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा दो शब्द आता है, ये किस रस का स्थायी भाव है, तो विभक्त रस का है। जानते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। पूछा जा रहा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, ये गति, यति, तुक, गण। तो फ्रेंड यति शब्द जो आता है, यति का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे यति, तो यति का अर्थ होगा फ्रेंड ठहराव, ठहराव यानी रुकना। और आपका गति शब्द आता है, गति का अर्थ क्या होगा फ्रेंड, तो प्रवाह, प्रवाह। तो फ्रेंड यहाँ पूछा क्या रहा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यानी रुकावट को, ठहराव को क्या कहते हैं फ्रेंड, तो क्या कहेंगे फ्रेंड, यति। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। फ्रेंड उपमा अलंकार जो होता है आपका समान धर्म गुण स्वभाव आदि के आधार पर जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो फ्रेंड उप का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ होता है समीप, समीप होता है। और फ्रेंड इसमें मां शब्द जो आता है, मां का भी अर्थ जान लीजिए क्या होता है, देखना या तोलना, देखना या फिर तोलना। मां का अर्थ होता है। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है उप का अर्थ, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे चौथा ऑप्शन समीप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोध शब्द का पूछा जा रहा है आपसे कि समानार्थी शब्द कौन सा है, शांत, विस्मृति, बोझ, अनुभूति। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे 22 का चौथा ऑप्शन अनुभूति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीता गई है, इस वाक्य का काल पहचानिए। संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूत, वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन आसन्न भूतकाल होगा। फ्रेंड आसन्न भूतकाल का अर्थ कैसे पहचानेंगे फ्रेंड, जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो, जो क्रिया अभी अभी तुरंत समाप्त हुई है वहां पे आसन्न भूत होता है। जैसे सीता गई है, अभी अभी गई है, क्या हुआ है फ्रेंड, कि अभी अभी क्रिया समाप्त हुई है फ्रेंड। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आसन्न भूत होगा, सीता गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। श्याम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कर्तृवाच्य यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, श्याम अभी सोएगा। तो कौन सा होगा फ्रेंड, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य राइट हो जाएगा फ्रेंड। क्रिया के जिस रूप से कर्ता प्रधान हो, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो वहां पे क्या होता है, कर्तवाच्य होता है। और इसके लिए फ्रेंड कौन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करने पर कर्ता की प्रधानता ज्ञात हो जाती है। जैसे हम कहें कि कौन सोएगा, तो श्याम सोएगा। तो यहाँ पे क्या है, श्याम क्या है, कर्तवाच्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सावन में हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है सावन में हरा और भादों में सूखा। सेकेंड ऑप्शन है न सावन में हरा न भादों में सूखा। तीसरा ऑप्शन दे रहा है असंभव बात। और चौथा दे रहा है सदा एक सी दशा। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा सदा एक सी दशा। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्रोध शब्द का परवाची शब्द कौन सा होगा, भोर, रत्नाकर, भव, अमरस। तो फ्रेंड राइट आंसर जो होगा यहाँ पे हमारा अमरस हो जाएगा। अगर रत्नाकर की बात करें फ्रेंड तो ये समुद्र का परवाची है। और फ्रेंड भव ये संसार का, और भोर शब्द जो है आपका प्रातः काल का। यहाँ पे दो शब्द दे रहा है सकल, सकल श्रुति भिन्नात्मक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन संपूर्ण और अंश। संपूर्ण और अंश जो है आपका सकल और सकल दो शब्दों का आपका। इसके साथ साथ फ्रेंड आपको दो शब्द बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। एक आता है शब्द अंश। अंश का अर्थ क्या होता है, कंधा। और एक अंश का अर्थ होता है फ्रेंड हिस्सा। तो फ्रेंड जानते रहेंगे इन पॉइंटों को भी। ये आपका जो आपका अंश और अंश है, ये आपका जल्दी जो एग्जाम हुआ था फरवरी 2024 में, इसमें ये अंश पूछा गया था फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अभिनेत्री कहलाती है, नर्तकी कहलाती है, नायिका कहलाती है, गायिका कहलाती है। तो क्या कहलाएगी फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन अभिनेत्री कहलाती है। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द अभिनेत्री आएगा। जिंदगी नामा के लेखक कौन है, कृष्ण सोबती, केदारनाथ सिंह, फैजी आजमी, कालिदास। तो राइट आंसर जो बनेगा फ्रेंड हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन कृष्ण सोबती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, कन्नौजी, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी। तो राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन कन्नौजी। तो फ्रेंड पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से आते हैं आप सभी पे हम चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड इसमें आएगा ब्रजभाषा, ब्रजभाषा आपका आएगा। इसके साथ साथ आपका खड़ी बोली, खड़ी बोली भी आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है। और फ्रेंड आपका बांगुरी आता है, बांगुरी जो आता है ये भी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। राजस्थानी हो गया, राजस्थानी। और आपकी कन्नौजी, ये आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इनको भी जानते रहेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। फ्रेंड डेली हम आपके लिए 30 प्रश्नों के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड आप इस सेशन से जुड़िए। और फ्रेंड अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए जिससे आपको क्लास की सूचना मिलती रहे। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।